दुनिया के आधुनिक युद्धों में यदि किसी हथियार प्रणाली ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, तो वह है अमेरिका का हाइमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। यूक्रेन युद्ध से लेकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र तक हाइमार्स ने अपनी सटीकता, गतिशीलता और लंबी दूरी की मारक क्षमता के कारण खुद को आधुनिक युद्ध का गेम चेंजर साबित किया है। लेकिन अब अमेरिकी रक्षा कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने इसका एक नया और कहीं अधिक खतरनाक संस्करण पेश किया है, जिसे हाइमार्स फ्लेक्स कहा जा रहा है। यह नया सिस्टम न केवल अपनी प्रसिद्ध उच्च गतिशीलता को बरकरार रखता है, बल्कि इसकी मारक क्षमता को लगभग 2 गुना कर देता है। यूरोप के सबसे बड़े रक्षा प्रदर्शनी कार्यक्रम यूरोसैटरी 2026 में पेश किए गए हाइमार्स फ्लेक्स ने सैन्य विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जहां पारंपरिक हाइमार्स केवल एक लॉन्च पैड लेकर चलता है, वहीं नया हाइमार्स फ्लेक्स 2 लॉन्च पैड ले जा सकता है। इसका मतलब है कि अब एक ही वाहन पहले की तुलना में 2 गुना गोला बारूद लेकर युद्ध क्षेत्र में पहुंच सकता है। यह बदलाव सुनने में साधारण तो लग सकता है, लेकिन आधुनिक युद्ध में इसका प्रभाव बेहद बड़ा है। पुराने हाइमार्स में 6 GMLRS रॉकेट या ATACMS मिसाइलें ले जाने की क्षमता थी। नए फ्लेक्स संस्करण में यह संख्या 2 गुनी हो जाती है, यानी अब एक ही प्लेटफॉर्म से 12 GMLRS रॉकेट, 2 ATACMS मिसाइलें या 4 नई प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइलें लॉन्च की जा सकती हैं। युद्ध क्षेत्र में इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि लॉन्चर को बार बार पीछे जाकर रीलोड नहीं करना पड़ेगा। पारंपरिक हाइमार्स एक पॉड खाली करने के बाद पुनः गोला बारूद लेने के लिए पीछे हटता था। इससे समय और संचालन दोनों प्रभावित होते थे, लेकिन अब 2 गुना गोला बारूद के कारण एक ही मिशन में अधिक लक्ष्य नष्ट किए जा सकेंगे और लंबे समय तक फायरिंग जारी रखी जा सकेगी। यूक्रेन युद्ध ने यह साबित किया कि हाइमार्स केवल एक रॉकेट लॉन्चर नहीं है, बल्कि दुश्मन के लॉजिस्टिक नेटवर्क को ध्वस्त करने वाला रणनीतिक हथियार है। रूस के गोला बारूद डिपो, कमांड सेंटर और पुलों पर हाइमार्स के हमलों ने युद्ध का स्वरूप बदल दिया था। इसी अनुभव ने अमेरिकी सेना और लॉकहीड मार्टिन को यह सोचने पर मजबूर किया कि यदि हाइमार्स की मारक क्षमता बढ़ा दी जाए तो इसका प्रभाव और अधिक विनाशकारी हो सकता है। नए हाइमार्स फ्लेक्स की दूसरी बड़ी विशेषता है इसकी बहु भूमिका क्षमता। यह केवल रॉकेट और लॉजिस्टिक मिसाइलें ही नहीं दागेगा, बल्कि हवाई और मिसाइल रक्षा की भूमिका भी निभा सकेगा। कंपनी के अनुसार इसमें PAC-3 MSE इंटरसेप्टर मिसाइलों को भी तैनात किया जा सकता है, जो आमतौर पर पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम में शामिल होती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एक ही वाहन दुश्मन के ठिकानों पर भी हमला कर सकता है और आने वाली मिसाइलों या विमानों को मार गिराने का भी काम कर सकता है। आधुनिक युद्धों में जहां ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों का खतरा लगातार बढ़ रहा है, वहीं ऐसी क्षमता किसी भी सेना के लिए बेहद मूल्यवान साबित हो सकती है। हाइमार्स फ्लेक्स की एक और बड़ी ताकत इसकी मॉड्यूलर संरचना है। अमेरिकी कंपनी से फ्लेक्स फायर्स टेक्नोलॉजी सूट का हिस्सा बता रही है। इसका अर्थ है कि ग्राहक देश अपनी जरूरत के अनुसार सिस्टम को कॉन्फ़िगर कर सकेंगे। यदि कोई देश केवल रॉकेट क्षमता चाहता है तो वह उसी रूप में उसे खरीद सकता है। यदि भविष्य में एयर डिफेंस क्षमता जोड़नी हो तो उसे अपग्रेड किया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मॉड्यूलर दृष्टिकोण नाटो देशों को विशेष रूप से आकर्षित करेगा। कई यूरोपीय देश पहले से हाइमार्स खरीद चुके हैं या खरीदने की योजना बना रहे हैं। ऐसे में उन्हें पूरी तरह नया सिस्टम खरीदने के बजाय अपग्रेड विकल्प मिल सकता है। अब जहां तक रेंज की बात है, हाइमार्स फ्लेक्स मौजूदा हाइमार्स परिवार के लगभग सभी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। इसमें GMLRS एक्सटेंडेड रेंज, GMLRS ATACMS और प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल शामिल है। ERGMLRS लगभग 150 किलोमीटर तक और PRSM लगभग 500 किलोमीटर के आसपास की दूरी तक हमला करने में सक्षम है, यानी एक ऐसा वाहन जो कुछ मिनटों में अपनी स्थिति बदल सकता है, सैकड़ों किलोमीटर दूर लक्ष्य पर हमला कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर मिसाइल रक्षा प्रणाली में भी बदल सकता है। यही कारण है कि कई सैन्य विश्लेषक इसे भविष्य के मल्टी रोल युद्ध प्लेटफॉर्म के रूप में देख रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि लॉकहीड मार्टिन ने हाइमार्स फ्लेक्स को पूरी तरह नया सिस्टम बताने के बजाय हाइमार्स परिवार का विकासवादी संस्करण बताया है। इसका मतलब है कि मौजूदा हाइमार्स उपयोगकर्ताओं के लिए इसे अपनाना अपेक्षाकृत आसान होगा। प्रशिक्षण, रखरखाव और लॉजिस्टिक में भी
कम बदलाव की जरूरत पड़ेगी। इस नए संस्करण के पीछे एक बड़ा रणनीतिक कारण भी है। यूरोप में रूस के साथ बढ़ता तनाव, इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति और दुनिया भर में लंबी दूरी की सटीक मारक क्षमता की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे समय में अमेरिका चाहता है कि उसके सहयोगी देशों के पास ऐसे हथियार हों जो कम संख्या में भी अधिक प्रभाव डाल सकें।